हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बेसिक जगह में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक वैकेंसी आई हुई है जो कि जीवीएचएल में आई हुई है, ग्लोबल वेक्ट्रा। जैसा कि आपको पता होगा, ग्लोबल वेक्ट्रा इंडिया की प्राइवेट में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की कंपनी है। अगर उससे बड़ा भी कोई आता तो वो है पवन हंस। हेलीकॉप्टर के फ्लीट में हेलीकॉप्टर कंपनी हो गई तो सबसे बड़ी कंपनी प्राइवेटाइजेशन में बात किया जाए तो ग्लोबल वेक्ट्रा होती है। और अगर कंपेयर करेंगे तो उससे बड़ी है कोई तो पवन हंस है जो कि गवर्नमेंट है। तो ग्लोबल वेक्टर में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इसके पास नियरली 26 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है। और मतलब कि बोला जाए तो ग्लोबल वेक्ट्रा एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है हेलीकॉप्टर की। जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जैसा कि इनका नाम अगर आपने भी कभी ना कभी ग्लोबल वेक्टर का सुना होगा तो बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी मानी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है जो है टेक्निकल ऑफिसर के लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटीज है, कितना मतलब कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर हम सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू कर देंगे। शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो डिजिग्नेशन है वो है टेक्निकल ऑफिसर की। लोकेशन होगा मुंबई। एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको निभानी पड़ेगी इस जॉब के लिए। तो आपको जो यहाँ पर अपडेट एंड मॉनिटर ऑल एयरक्राफ्ट टेक्निकल रिकॉर्ड, जितने भी एयरक्राफ्ट के टेक्निकल रिकॉर्ड हैं आपको उनको अपडेट एंड मॉनिटर करना होगा। प्रिपेयर फाइल्स फॉर इशू एंड रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस एंड एआरसी एंड सी ऑफ है कि सारी फाइल्स आपको मेंटेन करनी होगी। और उसके साथ साथ एसोसिएट इन प्रिपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोग्राम में आपको इन्वॉल्व होना होगा। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सारे बनाने होंगे और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इसको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। इन सब चीज़ों को कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये भी बताने वाले हैं आपको। डीजीसीए एंड कैमो के वर्क जितना भी होता है उसको भी आपको कंप्लीटली देखना होगा। तो बेसिकली ये था रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सेकंड नंबर पर आती है एजुकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में इससे मांगा गया है 3 ईयर कंप्लीटेड इन एमई कोर्स, 3 साल आपके एमई कोर्स में कंप्लीट होने चाहिए। अब जैसे 147 वाले सोच रहे होंगे कि उनके कुछ के पास तो 2 साल का ही कोर्स होता है 147 में, तो 147 वाले अभी एलिजिबल ही नहीं, क्योंकि अभी जो फर्स्ट 147 की बैच आई है उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना इसमें मांगा गया है। तो इसमें बेसिकली ये बोला गया कि रिक्वायरमेंट में एजुकेशन में 3 ईयर का एमई कोर्स बोला गया है। अब इसमें एक्सपीरियंस क्या बोला गया है, एक्सपीरियंस में आपके पास 2 से 3 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसमें भी जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है कुछ एयरक्राफ्ट पर, लाइक एलिजिबल तो सभी हैं जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है कैमो में, वो सभी एलिजिबल हैं। लेकिन किनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। इनको ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस बेल एयरक्राफ्ट पे बेल 412 पर है तो आप प्रिफरेबल होंगे, या फिर जितने भी एयरबस की फ्लीट हो गई, लाइक T2 हो गया, B3 हो गया, AS350 B3, ये सब जो एयरक्राफ्ट होते हैं अगर इनके पास आपके पास इनका कैमो का एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा वहाँ पर इंपॉर्टेंट, आपको ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी एग्जाम में, जब भी आप अपनी CV वहाँ पर भेजेंगे। और उसके साथ साथ अगस्ता 139 का एयरक्राफ्ट, इन सभी एयरक्राफ्ट को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास इन सभी एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके लिए। चलिए अब यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई है। रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि आपकी रिटर्न एंड बोलने की जो स्किल होती है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। फोकस आप रहें अपने काम के प्रति, रेडी टू टेक चैलेंजिंग वर्क, जितने भी चैलेंजिंग वर्क हो, टास्क हो, उसको आप तैयार रहें हमेशा उसको काम को करने के लिए। अब जो यहाँ पर डेट है, आप किस डेट तक इसको अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को, तो 31 जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और लोकेशन बोला जाएगा तो जुहू एयरपोर्ट पर आपको मिलेगा। CV कहाँ आपको भेजना है, HR@gbhl.in पर आपको सेंड करना है। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो GVHL आप जो है सर्च करके जाकर वहाँ कैरियर पर चेक कर सकते हैं, वैकेंसी आई हुई है। तो फटाफट फिल कर दीजिए जो भी लोग एलिजिबल होंगे। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।